यहाँ से एक लाइन निकली है ना, और इस तरीके से वो एंटर कर रही है। ओके, यहाँ पर वो एंटर कर रही है, तो यहाँ पर ये दो लाइंस निकल गई। अब अगर दो लाइंस और निकले इस तरीके से। हे गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिससे कि हमें हेल्प होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक डायग्राम्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि इसके अंदर इसमें मैग्नीट्यूड देखिए सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी ज्यादा है तो कहीं पर कम है। अब इस वाले के अंदर डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट नहीं है ना, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। वो किस तरीके से, अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमें अलग मिलेगा उस डायरेक्शन के लिए। इसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है इसके पास में, और यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पर हमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यानी कि ये बिल्कुल सेम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है कि देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास रखा हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से निकलेगी। ये वाली बात हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से करी थी और इसका 3D रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ओके, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्रिएट होती हैं इसके लिए। और अगर ये एक डायपोल हो तो इस तरीके से सेम इक्वल लाइंस ही निकलेंगी और इक्वल लाइंस ही इसके अंदर वापस एंटर करेंगी। नेक्स्ट है कि अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस अगर पास पास रखे हों तो इस तरीके से उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और बीच में एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास एक चार्ज तो है Q1 और एक चार्ज है Q2, जो कि Q2 तो है नेगेटिव और Q1 है पॉजिटिव, और कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिख रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसको देख करके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है और उतनी ज्यादा जितनी निकल रही है उतनी ज्यादा Q2 पर आ नहीं रही है, यानी कि हमारे पास जो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो चार्जेस रखे हों और दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम नेचर के, अगर उनका न्यूट्रल पॉइंट Q1 के पास हो ज्यादा, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर Q2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है किससे, Q1 के मैग्नीट्यूड से। ओके, इस तरीके से ये कुछ पैटर्न्स थे जिनका एनालिसिस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, इन दो डिस्टेंसेस पर ये चार्ज फिक्स्ड है ना। हमें इसके लिए तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या पूछा गया है कि स्केच रफली द पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोइंग पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट एंड वेयर शुड अ चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। ठीक है, यानी कि हमें इसका पहले तो इसके लिए एक क्यू चार्ज एक पॉइंट पे एक फिक्स करना है जहां पर कि वो क्यू चार्ज कोई फोर्स फील ना करे। फिर हमें उसके लिए एक रफली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि हमें एक चार्ज मानना है, एक चार्ज कहीं पर इसकी इस जगह पर कहीं पर हमें एक चार्ज मान लेते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, है ना, और इसके यहाँ पर एक मैंने चार्ज मान लिया, क्यू ही मानना है, यहाँ पर क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ पे क्यू ही मानना है। ओके, अब ये प्लस क्यू से मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इधर ही क्यों माना है इसको, क्योंकि देखिए क्यों ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर ये क्या करेगा इसको इस तरफ धक्का देगा, ठीक है, रिपेल करेगा, और ये जो माइनस टू क्यू वाला चार्ज है वो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक। अगर मैं बीच में मानता, अगर मैं देखिए कहीं पर भी मानना था तो बीच में मान सकते थे, तो बीच में अगर मैं मानता तो बीच में क्या होता कि यहाँ पर प्लस क्यू वाला तो इसको इधर की तरफ धकेलता और माइनस टू क्यू वाला भी इसको इधर की तरफ ही लेके जाता, तो ये इधर की तरफ ही नेट इधर की तरफ ही फोर्स लग जाता। और अगर मैं इस तरफ रखता तो ये क्या करता, इसको इस तरफ खींच लेता और ये क्या करता, उसको इस तरफ धक्का देता, लेकिन माइनस का टू क्यू ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए ये इसको इधर की तरफ इजिली आराम से खींच सकता था। लेकिन अब यहाँ पर प्लस क्यू वाला तो इसको इधर की तरफ धकेल रहा है और माइनस टू क्यू वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जरूर थोड़ा सा हो सकता है कि ये न्यूट्रल पोजीशन में रह जाए या फिर जीरो फोर्स फील करे अपने ऊपर। अब देखिए किस तरीके से इसकी अप्रोच बनाएंगे। अब इसके अंदर, अब ये चार्ज अगर इसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका जो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक P पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो इस A पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, FA प्लस FB इक्वल टू 0 यानी न्यूट्रल। तो FA इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, K क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर कूलम्स लॉ से। अब देखिए फिर यहाँ पे माइनस टू क्यू आ गया तो माइनस के क्यू और ये यहाँ पे माइनस मैंने इधर का ले लिया तो टू क्यू अपॉन में x प्लस डी का होल स्क्वायर, और नेट फोर्स कितना होना चाहिए इसके ऊपर, 0। तो ये अगर इधर की तरफ भेजें इसको तो क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर 2 अपॉन में x प्लस डी का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये, तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 ये x बाहर और फिर x प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए हम माइनस वाला इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर ओनली किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन वाला यूज करेंगे। तो मैं नेगेटिव साइन वाला हटा रहा हूँ। ओके, तो ये हट गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं फर्दर तो √2x माइनस एक्स इक्वल टू डी, तो x अगर हम कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1 इक्वल टू डी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई d अपॉन में √2 माइनस 1। अब देखिए जो डी x की वैल्यू हमारे पास आई है, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये d है इससे ज्यादा बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 समथिंग कुछ, तो अगर मैं माइनस करूंगा 1 को तो 0.414 ऐसा कुछ आएगा, और जो कि डिवाइड करने पर थोड़ा ज्यादा ही बड़े आ जाएगा d की वैल्यू से। ओके, तो कुछ थोड़ा सा d से बाहर की तरफ होगा, तो यानी कि इधर की तरफ हम इसको प्लेस कर सकते हैं इस क्यू पॉइंट को। तो ये तो आ गया हमारे पास कहां पर कि ये सेकंड वाले का आंसर आ गया कि भाई इसके ऊपर कोई भी जो फोर्स है वो फील नहीं होगा। अब इसका एक रफली डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से इसका डायग्राम हम बनाएंगे। जैसा कि हमने पहले की कुछ पैटर्न्स में देखा कि जिसका की चार्ज ज्यादा होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, और जिसका की चार्ज कम होता है उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है जाती हैं। अगर प्लस क्यू है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कम निकलेंगी, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले, तो इसमें कितनी अंदर आएंगी, 8 आनी चाहिए अंदर। ओके, और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होना चाहिए इसका, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसके बेसिस पर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया है और ये एक माइनस टू क्यू चार्ज ले लिया है। अगर हम इसमें से 4 लाइंस निकालते हैं, कितनी भी आप निकाल सकते हैं, बस इसका डबल आपको इसमें एंटर करवानी पड़ेंगी। ओके, अगर आप यहाँ पर 4 लेते हैं तो आपको यहाँ पर 8 करानी पड़ेगी एंटर, मतलब कंसेप्चुअली आप सही रहेंगे फिर। और अगर आप यहाँ पर 4 लेते हैं, 8 लेते हैं तो यहाँ पर 16 करवानी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से एक लाइन निकली है ना, और इस तरीके से वो एंटर कर रही है, ओके, यहाँ पर वो एंटर कर रही है, तो यहाँ पर ये 2 लाइंस निकल गई। अब अगर 2 लाइंस और निकले इस तरीके से, ये सिमेट्रिक टूल है जो कि ऊपर नीचे सेम तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेता है, उसकी हेल्प से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से वो 4 लाइंस निकल गई।
अब यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर अंदर आनी चाहिए 8 लाइंस। तो अगर यहाँ पर हम 2 लाइंस और ड्रॉ कर ले कि भाई कहीं और से इसकी तरफ से कहीं से 2 लाइंस ये और अंदर ले रहा है अपने। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया। अब और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी बताना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 लाइन हुई है लेकिन यहाँ पर 6 लाइन ही हुई है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हमको न्यूट्रल पॉइंट रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो ये सेकंड क्वेश्चन था वो पहले सॉल्व किया, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट क्यों रखा गया है। जैसा कि आपने पिछले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें देखा भी था, जो मैंने आपको समझाया था। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट रखते हुए इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो किस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आई लाइंस, और इस तरीके से ये इसमें आकर के यहाँ पर मिल गई। ओके, तो इस पॉइंट पर इस जो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो नेगेटिव चार्ज था -2q पे, इधर देखिए आप यहाँ पर कितनी लाइंस आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस आ रही हैं वो 8 आ गई, यहाँ पर 3 और 4 और 4 नीचे ही। तो ये तो अंदर अंदर एंटर्स कर रही हैं ये सारी लाइंस। ओके, ये सारी लाइंस इधर अंदर एंटर्स कर रही हैं, और ये जो 4 लाइंस हैं ये इधर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, और ये इसके इधर अंदर एंटर कर रही हैं ये लाइंस। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास कहलाएगा। ये इस पॉइंट को हम पी पॉइंट या जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारे पास, ये जो क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पर कोई फोर्स फील नहीं होगा इस पॉइंट पर हमारे पास। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस की क्वांटिटी कुछ ज्यादा रखेंगे ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है ए एंड एक है बी। ओके, और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पर दे रखी है, इसमें हमें कुछ नहीं बताया हुआ। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें एक एक करके सॉल्व करने हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरीके से गिवन है कि फर्स्ट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि जो पहला है कि फील्ड हमारे पास होगा, क्या ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो आपको क्या लग रहा है देख करके कि ये क्या एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? देखिए, नहीं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नो। क्योंकि यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कम हो गई फिर डेंसिटी आकर के, और यहाँ पर फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यहाँ पर ज्यादा डेंसर लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू ए बाई क्यू बी, यानी कि हमें क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब इसका रेशियो फाइंड आउट किस तरीके से हम करेंगे कि क्यू ए जितनी भी लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उन लाइंस को काउंट करके, और क्यू बी में जितनी लाइंस एंटर कर रही है उन लाइन का डिवाइड करना है, बस बेसिकली बस इतना सही करना है हमें। ओके, तो क्यू ए बाय क्यू बी का रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, क्यू ए में कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन एंटर कर रही हैं। यहाँ पर कितनी कर रही हैं, 3 और 3 6 लाइन यहाँ पर एंट्री कर रही हैं, तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा क्यू ए बाई क्यू बी का वो आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइन ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। देखिए, क्यू ए से क्या हो रहा है, निकल रही है। ओके, और यहाँ पर क्या आ रही है, अंदर आ रही है, इसके कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर इमर्ज हो रही है। तो जो क्यू ए हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्यू बी जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यू बी जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, इस तरीके से ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर द न्यूट्रल पॉइंट, वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि देखिए, एक तो इनफाइनाइट पे न्यूट्रल पॉइंट तो होता ही होता है, लेकिन एक जगह है यहाँ पर इस डायग्राम में जहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट दिखेगा। तो जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिए और याद कीजिए। देखिए, ये यहाँ पर सी जो है वो न्यूट्रल पॉइंट नहीं है क्या, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सी है वो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इफ क्यू एंड क्यू बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस 10√2-1 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए, इसके अंदर हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
देखिए जो पॉइंट ए दिख रहा है और ये जो पॉइंट बी दिख रहा है, यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए न्यूट्रल कंडीशन के लिए, न्यूट्रल पोजीशन की कंडीशन के लिए ए और ई बी जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। अब अगर हम ये ए पॉइंट मान लें और ये बी पॉइंट मान लें और यहाँ पर एक सी पॉइंट मान लें जो कि हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट काम कर रहा है, और अगर इसकी डिस्टेंस मैं एल मान लूँ और इसकी डिस्टेंस एस एक्स मान लूँ, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, ई ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए के कारण इस पी सी पोजिशन पे, वो हो जाएगा हमारे पास के क्यू ए अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ई बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू बी अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इस सी पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और वो क्या आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सी पॉइंट जब भी हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, तो ये के से के कैंसिल आउट हो गया और क्यू ए अपॉन में क्यू बी, और ये हमारे पास आ गया एल प्लस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि क्यू ए अपॉन में क्यू बी का जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पर हमने 2 रख दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ चुका है, अगर हम इसको सिंपली इस तरीके से ना लिख करके ओनली इस तरीके से लिखते हैं एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर चला गया, अगर इसका स्क्वायर रूट दोनों की तरफ ले लें तो स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये √2 और ये एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एल प्लस एक्स। अब यहाँ पर प्लस माइनस का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो इसलिए हम ओनली किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, l अपॉन में √2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ भेज करके इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और l की जो वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है, tan √2 माइनस 1, तो tan इंटू √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो डिस्टेंस बच गई वो बच गई x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट है कि वेयर द लाइंस मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड आर नॉट मीटिंग एंड एट क्यू बी। देखिए यहाँ पर जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ए से जो लाइंस निकल रही हैं जो यहाँ बी पर नहीं मिल रही, तो वो कहाँ पर मिलेंगी, वो मिलेंगी जाकर के इनफाइनाइट पे। ओके, यानी कि मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी भी तो कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। नेक्स्ट है, विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव। देखिए अगर यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या वो इस पाथ को फॉलो करेगा, क्या वो इस पाथ को फॉलो करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो क्या करेगा, जिधर इसका टेंजेंट जा रहा है वो उस डायरेक्शन में भागने लग जाएगा। यहाँ पर रख दिया तो जिधर इसका टेंजेंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में भागने लग जाएगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन हम देते हैं कि फ्री चार्ज को रख दें तो वो जिस पाथ पे मूव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है जब तक कि हम इसमें टेंजेंट वाला जो एंगल है वो इसमें नहीं डाल देते। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 3D डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने जो बताया था उसमें अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड थे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के थोड़े और सॉलिड हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी यूजफुल नॉलेज मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए थैंक यू वेरी मच।